नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में कड़ाके की ठंड बनी हुई है। अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे है। दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन शाम होते ही ठिठुरन बढ़ जाती है। मौसम केंद्र ने रांची समेत 6 जिलों में 9 जनवरी तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। सबसे कम तापमान हजारीबाग में 2.9 डिग्री दर्ज हुआ। शनिवार से ठंड में थोड़ी कमी की उम्मीद है। झारखंड के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में अब तक विकास निधि की राशि नहीं मिली है। इससे स्कूलों में पढ़ाई और जरूरी काम रुक गए हैं। कई जगह खल्ली, कॉपी और रजिस्टर खत्म हो चुके हैं। मजबूरी में शिक्षक अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि राशि नहीं मिली तो पढ़ाई और ज्यादा प्रभावित होगी। बोकारो में युवाओं के लिए रोजगार मेला होगा। 9 जनवरी को नियोजनालय परिसर कैंप 2 में यह एक दिन का मेला लगेगा। इसमें 2 कंपनियां 1000 पदों पर भर्ती करेंगी। ITI और 12वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को जमशेदपुर में काम मिलेगा। पहली कंपनी 13,500 रुपये और दूसरी कंपनी 13,000 रुपये मासिक वेतन देगी। सोने और चांदी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। रांची में 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,29,350 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,35,820 रुपये है। चांदी प्रति किलो 2,83,000 रुपये में बिक रही है। बोकारो, जमशेदपुर और देवघर में भी अलग अलग दाम हैं। गहने खरीदते समय हॉलमार्क जरूर देखें। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण मजदूरों के लिए नई और मजबूत योजना है। इसमें साल में 125 दिन काम की गारंटी है। 1 हफ्ते में मजदूरी भुगतान होगा। देर होने पर मुआवजा मिलेगा। योजना गांव स्तर पर बनेगी। संजय सेठ ने कहा, कांग्रेस फर्जी जॉब कार्ड कटने के डर से इसका विरोध कर रही है। रांची वार्ड 34 में ठंड के बावजूद पानी की समस्या बनी हुई है। पाइपलाइन और टंकी तैयार होने के बावजूद नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही। लोग टैंकरों पर निर्भर हैं। पूर्व पार्षद अरुण कुमार झा के नेतृत्व में सैकड़ों परिवारों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। नगर निगम ने कहा, तकनीकी औपचारिकताएं पूरी होते ही स्थायी पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। हजारीबाग में बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव जल्द कराने के लिए महाधरना किया। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि हेमंत सरकार विकास में बाधक है। बीजेपी नेताओं ने चुनाव दलीय आधार पर पारदर्शी और ईवीएम से कराने की मांग की। बरकट्ठा और कोडरमा विधायक ने भी जल्द चुनाव और बैलेट पेपर की बजाय ईवीएम की बात कही। सभी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। धनबाद में डुमरी विधायक जयराम महतो आज कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने सांसद ढुल्लू महतो पर 40,000 करोड़ की संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दिया। विधायक ने सांसद के 3 पार्टनर और उनकी संपत्ति की जांच की मांग की। राम मंदिर निर्माण पर भी सवाल उठाए। नगर निकाय चुनाव और पेसा कानून पर समीक्षा जरूरी बताई। धनबाद में CSIR CIMFR के वैज्ञानिक BBMKU के जूलॉजी MSc के 35 छात्रों को पर्यावरण और कौशल विकास की ट्रेनिंग दे रहे हैं। छात्रों को पानी, मिट्टी, प्रदूषण और माइनिंग के असर की प्रैक्टिकल जानकारी दी जा रही है। इसका उद्देश्य रोजगार से जोड़ना और समाज में पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। रांची शहर के बार और रेस्टोरेंट में हो रही मारपीट पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। जानकारी के मुताबिक SSP राकेश रंजन ने बार संचालकों के साथ बैठक कर साफ कहा कि बार में झगड़ा बर्दाश्त नहीं होगा। बाउंसर और स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। घटना होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देनी होगी, वरना लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। जामताड़ा में आदिवासी समुदाय के सबसे बड़े त्योहार सोहराय पर मंत्री इरफान अंसारी के आवास पर सोहराय मिलन समारोह हुआ। हजारों लोग शामिल हुए। ढोल नगाड़ों पर पारंपरिक नृत्य किया। मंत्री ने कलाकारों को सम्मानित कर कपड़े और कंबल बांटे। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने सोहराय को बड़ा त्योहार बताया और बीजेपी पर आदिवासियों में फूट डालने का आरोप लगाया। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बावजूद नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने उच्च स्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। कुछ जिलों की रिपोर्ट न आने पर नाराजगी जताई गई। आयोग ने साफ कहा कि एसआईआर का चुनाव पर असर नहीं होगा। 48 नगर निकायों में चुनाव मार्च से पहले कराए जाने के संकेत हैं। रांची में पेसा नियमावली को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि पेसा कानून कांग्रेस ने दिया और अब आदिवासियों को अधिकार मिल रहे हैं, जबकि भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने नियमावली बनाकर पेसा की मूल भावना से छेड़छाड़ की है और आदिवासी परंपराओं को कमजोर किया जा रहा है। रांची में जेईपीसी की 2 दिवसीय बहुभाषी शिक्षा कॉन्क्लेव का समापन हुआ। जानकारी के मुताबिक विशेषज्ञों ने कहा कि मातृभाषा में पढ़ाई से बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता बढ़ती है। एनसीईआरटी ने बताया कि शुरुआती कक्षाओं में स्थानीय भाषा जरूरी है। वहीं सरकार ने पलाश कार्यक्रम को अन्य जिलों में फैलाने की बात कही। रांची में शहरी निकाय चुनाव को लेकर स्थिति अब साफ हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की वजह से निकाय चुनाव नहीं रुकेंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाकर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जिताने की रणनीति बनाई जा रही है। धनबाद में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पेसा नियमावली पर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह नियम आदिवासियों के अस्तित्व, रीति रिवाज और ग्राम सभा की ताकत को कमजोर करता है। जानकारी के मुताबिक नियमावली में बाहरी लोगों को जगह दी गई है। अब ग्राम सभा के अधिकार घटे हैं और जमीन व संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा है। रेलवे में 10 साल बाद कैडर रीस्ट्रक्चरिंग की तैयारी शुरू हो गई है। रेलवे बोर्ड ने प्रस्ताव एनएफआईआर को भेजा है। सहमति बनने पर दिसंबर 2026 से प्रमोशन का लाभ मिलेगा। जानकारी के मुताबिक करीब 35% रेलकर्मियों को पदोन्नति का फायदा होगा। लेवल में बदलाव, नए पद सृजन और प्रमोशन के रास्ते खोलने की मांग रखी गई है। कोडरमा में झारखंड टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है। राज्य के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ट्रॉफी सभी जिलों में घुमाई जा रही है। गुरुवार को ट्रॉफी कोडरमा के जिमखाना क्लब में लाई गई। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने इसे देखा और तस्वीर खिंचवाई। जिला प्रशासन और जेएससीए पदाधिकारी भी मौजूद थे। सभी ने इसे देखकर उत्साह और प्रेरणा महसूस की। रांची में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी हो रही हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने जिलों को रिपोर्ट जल्दी भेजने, मतपेटिका, सुरक्षा बल और खर्च की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निर्वाचन कर्मियों का प्रशिक्षण इसी महीने पूरा होगा। मेयर और अध्यक्ष के आरक्षण को अंतिम रूप दिया जाएगा। 48 नगर निकायों में चुनाव मार्च से पहले कराए जाने की संभावना है।